चारों तरफ त्योरियां चढ़ी हुई हैं। सबका कहना है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में सभी देशों का ये कहना है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या वजह हो सकती है कि एक साथ ग्रीस से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के तजाकिस्तान तक सभी देश एक साथ ऐसी दशा में आ गए कि अब उन्हें लग रहा है कि सिवाय युद्ध किए कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। क्या वजह हो सकती है? क्या कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र आ गए हैं जिनके की प्रभाव की वजह से पूरा का पूरा सबका सेंटीमेंट चेंज हो गया है? कुछ साल पहले तक ये मिडिल ईस्ट में होता रहा, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया। उसके पहले यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, आज तक वहाँ जेनरेशन का गैप फिलअप नहीं हो पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार झेलने के बाद यूरोप को समझ में आ गया कुछ हो जाए युद्ध तो करना ही नहीं हमको। आज पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप युद्ध के साए पे आ गया। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? क्या वजह है? दो मुख्य वजह समझ में आई। एक तो ये कि कहीं हमारा रास्ता ना चौक हो जाए और हमें रास्ता नहीं मिल रहा निकलने के लिए। दूसरी वजह ये कि कहीं पर कुछ चीज़ ज़मीन में पड़ा हुआ है, उसको अकेले हम ही निकाल ले। तो भैया क्या कोई एक बोरा चीनी एक साथ एक दिन में खा सकता है? नहीं खा सकता ना। और फिर नई नई चीज़ों की रिनोवेशन हो जाता है तो उन पुरानी चीज़ों के लिए जिसके लिए आप लड़ रहे थे उनका महत्व ही ख़त्म हो जाता है। क्या इतनी छोटी सी बात उनको नहीं समझ में आ रही है, जो कि इतने ऊंचे स्तर पर बैठ करके पूरे दुनिया को, क्या देशों को चला रहे हैं, महाद्वीपों को चला रहे हैं? लेकिन नहीं, ये है मनुष्य की महत्वाकांक्षा, लालसा, अपने को दिखाना, अहंकार, जो कि लड़वा करके पूरी मानव जाति को फिर से वहीं पहुंचा देता है जहां से उसने शुरू किया था। आज उसी दशा पे पूरा हमारा एशिया महाद्वीप आकर के खड़ा हो गया है। एक चिंगारी ऐसी भड़केगी कि जो कि सैकड़ों साल के, हजारों साल तक के लिए एक मिसाल बन जाएगी, जैसे महाभारत का युद्ध। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध मशीनों के द्वारा आदमियों के ऊपर प्रत्यारोपित किया जा रहा है? क्योंकि आज बहुत आसान हो गया, आप कंप्यूटर पे एक बटन दबाइए तो आपको बता देगा पिछले 10,000 साल से लेकर के आज तक आप कैसे थे, क्या थे, या आने वाले 10,000 साल तक आप क्या होंगे और कैसे होंगे। अब वे मशीनें भी सोचने योग्य हो गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी ऑटोमेटिक प्रोसेस में किसी चीज़ को लगा देते हैं, वो चल करके आपको रिजल्ट दे देती है। जैसे घर में वॉशिंग मशीन लगा के छोड़ देते हैं आप, वो धुल भी जाता है, साफ भी हो जाता है और स्पिन रोटेट होके ड्राई भी हो जाता है। अब वो वॉशिंग मशीन भी अगर ये सोचने लग गई कि मुझे ये ज़्यादा जोत रहे हैं तो अब आपको मैं कपड़े के लपेट के नचा रही है पूरी की पूरी। तो ये पूरी व्यवस्था ऐसे ही है। नौकरियां खा गई मशीन कितने लोगों की ऑटोमेशन की वजह से। अब कितने मनुष्यों को लड़ा के बर्बाद कर देगी ये, और फिर बैठ के हंसेगी, ऐ मुझे बनाने वालों,
देखो मैंने तुम्हें कैसा बेवकूफ़ बनाया। ये भी एक विचार है।